ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई का सबसे भयावह रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए। महंगाई आपकी जेब में बड़ा सुराग करने की तैयारी में है। खाने पीने की चीजों के दाम पहले ही आसमान पर है। अब कीमतों में और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि विदेशों से आयात होने वाला क्रूड ऑयल और कच्चा माल सब महंगा हो गया है। Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. महंगाई कितनी भयावह हो गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरबीआई गवर्नर को आज आनन फानन में आकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान करना पड़ा। इसका असर ये होगा कि हर तरह से लोन महंगे हो जाएंगे, यानी आम जनता पर महंगाई की डबल मार पड़ेगी। जहां महंगाई को लगाम लगाने की सरकार कोशिश करेगी, वहीं पर लोन लेने वाले बैंकों से जिनकी ईएमआई जाती है, बैंक भी अपने लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर बैंकों से लोन लेने वाले लोगों पर पड़ेगा और उनकी ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई का तर्क है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया है, जबकि जनता के मन का डर ये है कि महंगाई जब तक कंट्रोल होगी तब तक और कंगाली में आटा गीला ना हो जाए। आरबीआई का तर्क है कि ब्याज दरें महंगी होगी तो लोग रुक कर पैसा खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी तो सप्लाई तेज होगी, जिससे महंगाई को थोड़ा काबू किया जा सकेगा। लेकिन आरबीआई ने इस कदम से जनता का बजट बिगाड़ दिया है। पहले ही धंधा मंदा है और ऊपर से महंगाई की मार। अब थोड़ा सा जब सहालक के समय लोगों का काम चला है, ऐसे में रेपो रेट बढ़ाना बहुत ही कष्टकारी होगा। देखिए, व्यापार अभी तक जितनी किस्तें लोगों ने दी है व्यापारियों ने, चाहे वो कोई भी एमएसएमई में लोन लिया हो या किसी भी सेक्टर में किसी ने लोन लिया हो, चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो व्यापारी हों, उन्होंने किसी तरीके से 24 महीने तक कैसे किस्तें भरी हैं वो वही जानते हैं। और ऐसे में जब आज थोड़ा सा व्यापार चला है, तो ऐसे में अगर रेट बढ़ता है तो व्यापारी को किस्तें देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले होटल में थाली का दाम 50 से 60 रुपए एवरेज होता था, जो अब 90 से 100 रुपए की मिल रही है। यानी गरीब आदमी करे तो क्या करे, खाना इंसान की मजबूरी है, इसलिए डिलक्स थाली से नॉर्मल थाली खानी पड़ रही है। चेंज हो गया है, रेट तो काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि महंगाई देखने आप बढ़ रही है, इस वजह से कि इस पे तो फर्क पड़ेगा ही। कितना पहले लगभग रेट हुआ करता होगा इस थाली का? मुश्किल से 80-90 रुपीज़ होता है। जी 110 हो गया। जी 110 हो गया। 60 रुपये से 70-80 रुपये में खा लेते थे, अब तो जाके 100 से 150 पार हो गया है थाली। एक थाली खाना खाने में भी मुश्किल होता है। स्टूडेंट हैं? यस सर। थाली महंगा होने का मतलब होता है सीधे उस आम आदमी पर प्रभाव पड़ना जो सीमित आय में किसी तरह सारे जरूरी खाद्य पदार्थ एक थाली में मिल जाने के कारण अपना पेट भर लेना चाहता है। लेकिन अब देश के गरीब के लिए मनपसंद खाना भी दूभर हो गया।